हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हर्षिता राठौर और मैं आप सबका एच एन अध्ययन पे स्वागत करती हूँ। आज की हमारी क्लास होगी नंबर सिस्टम का पार्ट सेकंड होगा। फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी करा दिया है, जिसके अंदर मैंने आपको डेसिमल और बाइनरी का जो पूरा कंसेप्ट है वो अच्छे से सिखा दिया है। आज हम करेंगे ऑक्टल और हेक्साडेसिमल वाले नंबर सिस्टम को, कि हम ऑक्टल टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं, बाइनरी टू ऑक्टल कैसे कन्वर्ट करते हैं। फिर हम लास्ट में देखेंगे कि हम हेक्सा टू बाइनरी कैसे कन्वर्ट करते हैं और बाइनरी टू हेक्सा कैसे कन्वर्ट करते हैं। उन सबको आज हम देखेंगे। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है। ऑक्टल से और हेक्साडेसिमल नंबर से आपके काफी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं हमारा बाइनरी टू ऑक्टल वाला डिवीजन। ठीक है, बाइनरी टू ऑक्टल में हमको अगर नंबर है ना वो करना है, कन्वर्ट करना है, तो हम कैसे कन्वर्ट करेंगे। आपको कोई नंबर दिया होगा बाइनरी के अंदर, यहाँ पे 2 लिखा है, मतलब ये बाइनरी है। ऑक्टल क्या होता है, ऑक्टल आपके 8 को रिप्रेजेंट करता है। ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है और बाइनरी का बेस 2 होता है। ये मैं ऑलरेडी अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर बता चुकी हूँ, पार्ट 1 के अंदर मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, अगर हमको बाइनरी दिया हुआ है और अगर हमको उसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, 8 यानी कि ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है, तो हम किस तरीके से उसको कन्वर्ट करेंगे। हमको क्या करना है, हमको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ये जो टेबल दी हुई है ना, ये पूरी 7 तक जो टेबल दी हुई है, सिर्फ आपको इसको समझ लेना है कि ये टेबल कैसे बनी है। और आपको कुछ भी नहीं करना है, ये टेबल समझ लो कि कैसे बनी है। उसके बाद में जो भी आपका क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ टेबल में से देखना है और आंसर आपको निकालना है। बस इतना सिंपल काम है। सिर्फ एक काम आपको याद रखना है कि ये टेबल कैसे बनी है, इसको ढंग से देख लो। अब मैं समझाती हूँ कि ये बनी कैसे है, इसको याद भी नहीं करना है, मैं आपको समझाती हूँ कि ये बनी कैसे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया ऑक्टल का जो बेस है वो 8 होता है। ठीक है, ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 होता है। तो हम क्या करेंगे, हमको बाइनरी टू ऑक्टल जाना है। बाइनरी का बेस कितना होता है, 2 होता है। तो ऑक्टल का बेस 8 होता है, बाइनरी का 2 होता है, यानी कि जो 8 है इसको 2 से डिवाइड कर दो, यानी कि 2 को 8 से डिवाइड कर दो। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, कितना आया, 4 आया। अब टेबल में क्या करोगे, 4 बार 4 बार 0 लिख दो और 4 बार 1 लिख दो। ठीक है, मैं लिख दिया। अब वापस से 4 को 2 से डिवाइड कर दो, तो क्या आएगा, 2 2 जा 4, 2 को 4 से डिवाइड करा तो क्या आया, 2 2 जा 4 आया। अब कितना आया, 2 आया। अब क्या करो, 2 बार 0, 2 बार 1, फिर 2 बार 0, फिर 2 बार 1। ठीक है भाई, ये भी कर लिया। फिर अगेन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना बचेगा, 1 आएगा आपका। फिर 1 में क्या करोगे, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1। ये आपको पूरी सीरीज चलानी है बस, और कुछ नहीं करना है। सिर्फ आपको 8 को 2 से डिवाइड करना है। डिवाइड करते जाओ, पहले 4 आएगा तो 4 बार 0 4 बार 1 लिख देना। फिर डिवाइड करोगे तो फिर 2 आएगा तो फिर 2 बार 0 2 बार 1, 2 बार 0 2 बार 1 लिख देना। फिर डिवाइड करोगे तो फिर 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, यानी कि 0 1 0 1 0 1 0 1। बस इतना सिंपल सा करना है और ये टेबल आपकी पूरी की पूरी बनके रेडी हो गई है। ठीक है, ऑक्टल में नंबर जो है वो आपके 0 to 7 होते हैं, टोटल 8 नंबर। ठीक है, इसमें हम 0 to 7 लेते हैं, इसलिए 0 to 7 अगर आप काउंट करोगे तो टोटल 8 नंबर हो जाएंगे। ये मत बोलना मैम 7 ही है, 7 नहीं है, यहाँ पे 0 से 7 है, 1 से 7 नहीं है। 0 to 7 होते हैं आपके ऑक्टल के अंदर नंबर, इसलिए टोटल 8 नंबर्स हो गए। तो हमारे को क्या है, टोटल 8 नंबर्स तक ही टेबल को बनानी है, क्योंकि ऑक्टल का बेस कितना होता है, 8 ही होना है, तो उससे नीचे हमको नहीं जाना है। ठीक है, ये मत पूछना कि मैम आपने सिर्फ टेबल 0 से लेकर 7 तक ही क्या बनाई, क्योंकि ऑक्टल में नंबर ही 0 to 7 होते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू करोगे। सबसे पहले हमने 8 को डिवाइड करा 2 से, तो आपका 4 बार कटा वो, तो 4 बार 0 लिख दिया। फिर 1 2 3 4 4 बार 1 लिख दिया। ठीक है, 0 और 1 ही क्यों लिखा, क्योंकि बाइनरी में 0 और 1 ही होता है, 2 3 4 5 होते ही नहीं है, तो लिखेंगे कैसे। ठीक है, फिर हमने क्या करा, अगेन उसको 2 से डिवाइड करा तो आपके कितने आ गए, 2 आ गए, है ना। तो हमने क्या करा, 2 बार 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया, फिर 2 बार 0 लिख दिया, 2 बार 1 लिख दिया। अगेन उसको 2 से डिवाइड करा, 2 को 2 से डिवाइड करा तो 1 आया, तो फिर 1 बार 0 1 बार 1, 1 बार 0 1 बार 1 लिख दिया। और जब तक आपका टोटल 7 नहीं आ जाता है तब तक आपको लिखते ही जाना है, उससे नीचे नहीं जाना है। ठीक है, ये आपकी पूरी की पूरी टेबल बनके रेडी हो गई है। अब क्या करना है, अब चलो क्वेश्चन की तरफ, कि भाई अब इस टेबल में से क्वेश्चन कैसे देखने हैं। अब क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है कि आपको दिया हुआ है बाइनरी नंबर 0 1 1 0 0 1 1 1, आपको इसको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो बाइनरी नंबर में आपको 0 1 के फॉर्म में जब भी नंबर गिवन होंगे तो आपको क्या करना है, इसमें पेयरिंग करनी है। पेयरिंग कैसे करेंगे, ऑक्टल कितना होता है, ऑक्टल का बेस 8 होता है। अब चाहे हम 8 लिखें या फिर हम 2 की पावर 3 लिखें, बात तो एक ही है, एक ही है ना बात। 2 की पावर 3 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2, तो 2 2 जा 4 4 2 जा 8, वो भी 8 हो रहा है। और चाहे आप 8 लिख दो तो भी सही बात है, दोनों में से कुछ भी लिख दो, लेकिन यहाँ पे 2 की पावर 3 आ रही है, तो हम क्या करेंगे, 3 3 का पेयर बना लेंगे। क्यों, क्योंकि 2 की पावर 3 भी 8 को ही दर्शाता है, इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पे पीछे से पेयरिंग करना शुरू करो। 3 का पेयर कर लिया, फिर 3 का पेयर कर लिया। अब लेकिन मैम आगे तो 2 ही डिजिट है, तो अब क्या करें, 2 ही है तो एक 0 लगा दो अपनी तरफ से।
किसी भी नंबर के आगे अगर हम 0 लगाते हैं तो कोई असर नहीं होता है, उस नंबर की कोई वैल्यू ही नहीं होती है, उस 0 की कोई वैल्यू ही नहीं होती है। और डेसिमल के पीछे अगर 0 लगाते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आगे नंबर कम पड़ रहा था तो हमने 0 लगा दिया, ठीक है, हमारी कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी, इसलिए 0 लगा दिया। 0 चाहे लगाओ चाहे मत लगाओ, आंसर जो है वो सेम ही आने वाला है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है 0 की, ठीक है, 0 की कोई वैल्यू नहीं है इस दुनिया में, ठीक है। लेकिन कब वैल्यू नहीं, जब नंबर के आगे 0 लगा है तब, ठीक है। तो अपनी तरफ से कोई भी 0 लगा दो और फिर इसको देख लो, है ना, टेबल के अंदर की क्या आंसर दिया हुआ है। अब देखो लास्ट में लिखा हुआ है 111, 111 का पेयर किस में बन रहा है, 7 में बन रहा है, मतलब यहाँ पे लिख दो 7। फिर 100 का पेयर किस में बन रहा है, 100 का पेयर 4 में बन रहा है, तो लिख दो 4, ठीक है। फिर 001 का पेयर किस में बन रहा है, 001 का पेयर बन रहा है आपका 1 के अंदर, 174, ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑक्टल के अंदर 011001111 को हम कैसे लिखेंगे, 147 के टर्म में लिखेंगे। ये आपका ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट हो गया। बस हमको कुछ भी नहीं करना है, 2 मिनट के अंदर पूरा का पूरा आंसर हमारे सामने तैयार होके आ गया है, सिर्फ इस टेबल की मदद से। सिर्फ ये टेबल समझ लेनी है किस तरीके से बनेगी, तो फिर आपको आंसर आसानी से निकल जाएगा। कुछ भी नहीं करना है, ना कोई मल्टीप्लाई, ना कोई डिवाइड, ना प्लस माइनस, कुछ नहीं करना है, सिर्फ टेबल समझ लो और पेन पेंसिल कुछ भी नहीं होगा तो भी आप देख के आंसर दे दोगे कि भाई इसका आंसर ये होने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, ये तो हमने देखा कि बाइनरी से ऑक्टल में कन्वर्ट कैसे करेंगे। चाहे कोई भी नंबर हो बाइनरी के अंदर, 0 1 0 1 1 0 0 0 जो भी कुछ हो, सिर्फ पीछे से 3 के पेयर बना लो। किसके अंदर, ऑक्टल के अंदर 3 के पेयर बनाने हैं। यूं नहीं कि आप हेक्साडेसिमल में भी 3 के ही पेयर बना रहे हो, नहीं, वहां पे कुछ और होगा, वहां पे मैं आपको आगे बताऊंगी क्या है, ठीक है। ऑक्टल के अंदर 3 के पेयर बना लो। क्यों 3 के पेयर, क्योंकि 2 की पावर 3 भी आपको 8 को ही दर्शाता है, तो इसलिए हमने 3 के पेयर बना लिए। पेयर बनाने के बाद में जो आपकी टेबल है उसके अंदर देख लो कि ये पेयर किस नंबर के ऊपर बन रहा है और वो ही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अब हमको जाना है ऑक्टल टू बाइनरी। ये था बाइनरी टू ऑक्टल, ठीक है। हम 0-1 की लैंग्वेज से कहाँ पे गए, ऑक्टल के अंदर गए। अब दूसरा है हमारा, हमको ऑक्टल से बाइनरी में जाना है, यानी कि 0-1 के फॉर्म में जाना है ऑक्टल से। तो फिर वही सेम बात, भाई टेबल बना ही ली है हमने, तो टेबल के अंदर चेक कर लो 2 का डिजिट में क्या आ रहा है, 4 में क्या आ रहा है, 6 में क्या आ रहा है, 7 में क्या आ रहा है और 1 में क्या आ रहा है, बस। और वो उतार लो, यहाँ पे देख लेते हैं 2 में क्या आ रहा है। 2 का है आपका 010 है 2 का, तो यहाँ पे लिख लो 0 1 और 0 लिख लो। फिर 4 का कितना है, नेक्स्ट क्या है, 4 है ना आपका, तो 4 का कितना है, ये रहा आपका 100, ठीक है, 100 है 4 का, तो 1 0 और 0 हो गया आपका 4 का। फिर नेक्स्ट है आपका 6 है, तो 6 में है आपका 110, तो 110 लिख दो, 110 लिख दिया हमने, ठीक है। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है आपका 7 है, तो 7 का देख लो, 7 में 111 है, तो 111 लिख दो, 1 1 और 1 लिख दिया हमने यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका 1, तो 1 में कितना है, 001 है, तो 001 लिख दो, 0 0 और 1 लिख दिया, बस सिंपल, ये आपका आंसर आ गया। इतना सा करना है, इतना बड़ा हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया चुटकियों के अंदर। आप नहीं भी पेन पेंसिल नहीं भी होगी ना हाथ में और ये टेबल साइड में बनी हुई होगी, तो भी सिर्फ देख के उंगलियों से बता दोगे, पेन पेंसिल की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ 2 बार प्रैक्टिस कर लो एक क्वेश्चन की, फिर आपको ऑटोमेटिकली सच में आने लग जाएगा, आपको पेन पेंसिल की जरूरत ही नहीं होगी वहां पे। जहाँ पे बाकी सारे बच्चे इतने बड़े क्वेश्चन को डिवाइड का मेथड लगा के, मल्टीप्लिकेशन का मेथड लगा के 5 मिनट लगाएंगे, वहां आप चुटकियों में सिर्फ 1 या 2 मिनट के अंदर इस पूरे के पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर दोगे। तो सोचो आपके 3 मिनट बच गए, एक क्वेश्चन भी आगे आकर ये वाला, तो आपके 3 मिनट बच गए। उस 3 मिनट में आप अगले हो सकता है 1 या 2 क्वेश्चन को कर दो, ठीक है। तो इस तरीके से टाइम को सेव करना है हमको, दूसरों से आगे चलना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी का सिस्टम। सेम क्या किया, बस जो नंबर दिए हुए हैं उनकी डिजिट देखी टेबल के अंदर और उतार लिया हमने, ठीक है। अब यहाँ पे बोलोगे कि मैम हमने 3 के यहाँ पे पेयर क्यों नहीं बनाए, पेयर सिर्फ 0 और 1 के फॉर्म में ही बनेंगे, यानी कि जब भी आपको बाइनरी नंबर दिया होगा, 0 और 1 वाला नंबर दिया होगा, तभी पेयर बनेगी। यहाँ पे बाइनरी नहीं था, यहाँ पे ऑक्टल नंबर दिया हुआ था, हमको बाइनरी में जाना था, तो हम पेयर नहीं बनाएंगे, ठीक है। पेयर कब बनेगी, जब हमको बाइनरी से ऑक्टल में जाना है या फिर बाइनरी से हेक्सा में जाना है, तब पेयर बनेगी, ठीक है। यहाँ पे ऑक्टल था तो ऑक्टल में पेयर नहीं बनी, ऑक्टल में हमने डायरेक्ट टेबल के अंदर देखा डिजिट का क्या नंबर है वो उतार लिया। अगर बाइनरी था तो बाइनरी में हमने पीछे से 3 के डिजिट के पेयर बनाए और फिर जो नंबर दिया हुआ था 1 2 3 4 जो भी था वो हमने लिख दिया, ठीक है। ये हो गया आपका बाइनरी टू ऑक्टल और ये हो गया आपका ऑक्टल टू बाइनरी। आई होप अब आपको इजीली समझ में आ गई होगी चीजें, ठीक है।
अब एक आता है आपका पॉइंट वाला कि मैम ये पॉइंट वाले क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करें, ये तो काफी ज्यादा डिफिकल्ट होते हैं। ठीक है, तो इनको कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सी बात है, इनको भी ऐसे सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिर्फ टेबल बनी हुई होनी चाहिए हमारे पास में, सब कुछ भी चुटकियों का खेल है। ठीक है, अब क्या बोला है यहाँ पे, अगेन आपको ऑक्टल का नंबर दिया है लेकिन पॉइंट के अंदर है और आपको इसको बाइनरी के अंदर जाना है। तो कुछ नहीं करना है, चाहे 1 डेसिमल हो चाहे 10 डेसिमल हो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमको सिर्फ टेबल से देख के आंसर तो लिखना है। और हमको क्या करना है, तो देख लो यहाँ पे 1 का क्या बोला है, 1 का दिया है 001 दिया है, तो 001 लिख लो, 0 ये 0 और फिर ये 1 हो गया। फिर 2 का कितना बोला है, 2 का दिया है आपको 010 दिया है, तो यहाँ पे लिख लो 0 1 और ये 0 हो गया आपका। फिर 4 का क्या बोला है, 4 का बोला है आपका 100, तो 100 लिख लो, 1 0 और 0 लिख लिया हमने। फिर पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो, इसमें क्या दिक्कत है, पॉइंट है तो पॉइंट लगा दो। पॉइंट के बाद में 6 का कितना बोला है, 110 बोला है, तो पॉइंट के बाद में आ जाएगा आपका 110। और फिर 7 का कितना बोला है, 7 का बोला है 111 यानी कि 1 1 और 1। बस ये आपका आंसर आ गया बाइनरी के अंदर। इतना सा सिंपल सा हमको करना था और कुछ नहीं करना था। डेसिमल है तो डेसिमल लगा दो, उससे आगे जितने नंबर हैं उनका जो भी नंबर दिया हुआ है टेबल के अंदर 0101 करके उतार लो, पॉइंट लगा दो, पॉइंट के बाद में जो भी नंबर दिया हुआ है उनको टेबल में देख लो, उनके 0101 करके नंबर उतार लो। सिर्फ इतना सा ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे दिया हुआ है, ये तो था हमारा क्या ऑक्टल में था, हमको बाइनरी में कन्वर्ट करना था। अब है आपका डेसिमल के अंदर बाइनरी दिया हुआ है, आपको ऑक्टल के अंदर कन्वर्ट करना है। तो बाइनरी दिया हुआ है तो 3-3 के पेयर बनेंगे, तो ठीक है, पीछे से 3-3 के पेयर बना लो, 3 का पेयर बन गया और ये 3 का पेयर बन गया। ठीक है, अब आपको याद रखना है पॉइंट वाले के अंदर पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो आपको राइट टू लेफ्ट में जानी है। ठीक है, राइट टू लेफ्ट में देखनी है, लेकिन पॉइंट के बाद वाली जो डिजिट है वो आपको लेफ्ट टू राइट में देखनी है, बस इतना सा याद रखना है। ठीक है, अब देख लेते हैं भाई, 3-3 के पेयर बना लिए। अब देख लो ये पेयर कहाँ पे बन रहा है। अब ये है आपका 0 1 और 1, 011 किसका पेयर बन रहा है देख लेते हैं टेबल के अंदर। 011 बन रहा है, ये 3 का पेयर बन गया, 011 3 का बन गया, तो यहाँ पे 3 लिख देते हैं। ठीक है भाई, 3 लिख दिया हमने। फिर डेसिमल लगा हुआ है तो डेसिमल लगा दो, हम भी लगा देते हैं। फिर लिखा हुआ है 010, तो 010 किसका हो रहा है, 010 हो रहा है 2 का नंबर दिया है 010, तो ठीक है 010 किसका है, 2 का है। 3.2 आपका ऑक्टल के अंदर नंबर आ गया। बस इतना सिंपल करना है और कुछ भी नहीं करना है। इतना इजीली पूरा का पूरा क्वेश्चन यहाँ पे 2 मिनट के अंदर सॉल्व हो गया। और 2 मिनट के अंदर हमने बाइनरी टू ऑक्टल भी सॉल्व कर लिया, ऑक्टल टू बाइनरी भी सॉल्व कर लिया, हमने डेसिमल वाला भी कर लिया और हमने डेसिमल वाला बाइनरी टू ऑक्टल भी कर लिया और ऑक्टल टू बाइनरी भी कर लिया। इतना सिंपल क्वेश्चन है ये, इतना सिंपली आपको पूरा का पूरा बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, डेसिमल वाला सब कुछ समझ में आ गया सिर्फ एक इस टेबल की मदद से। आप चाहे तो आंसर कहीं पे भी गूगल पे सर्च कर लो, आप खुद किसी दूसरे मेथड से निकालना जानते हो तो वैसे निकाल के चेक कर लो, यही आंसर आएगा डेफिनेटली। ठीक है, सिर्फ टेबल पता होनी चाहिए कि टेबल कैसे बनानी है, वो भी मैंने आपको बता दिया कैसे बनानी है। ऑक्टल का नंबर कितना होता है, 8 होता है इसका बेस, तो 8 को डिवाइड कर दोगे 2 से, 8 को 2 से डिवाइड करा तो कितना आएगा, 2 4 8 यानी कि कितना बचा, 4 बचा यहाँ पे, तो 4 बार 0 4 बार 1। फिर अगेन 4 को डिवाइड करो 2 से, तो 2 2 4, तो 2 बार 0 2 बार 1, फिर 2 बार 0 2 बार 1। अगेन 2 को 2 से डिवाइड करो, बचेगा कितना, 1 बचेगा, यानी कि 0 1 0 1 0 1। ये पूरी टेबल बन गई आपकी। इतना सा करना है और कुछ नहीं करना है, बस 8 को डिवाइड करते जाना है। और 8 को भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ऑक्टल का बेस 8 होता है इसलिए। ठीक है, और बाकी अगर आपको बाइनरी टू ऑक्टल में जाना है तो 3-3 के पेयर बना लो पीछे से। अगर आपको ऑक्टल टू बाइनरी में जाना है तो पेयर भी नहीं बनाने, फिर तो डायरेक्टली देखो 2 का क्या नंबर है, 4 का क्या नंबर है, उतार लो उसको। ठीक है, इतना सिंपल, इतना चुटकियों का खेल है बस ये ऑक्टल और बाइनरी वाला। तो ठीक है, अगला है आपका हेक्साडेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू हेक्साडेसिमल। अब मैम ये तो हेक्साडेसिमल है, इसमें 16 डिजिट्स होती है टोटल, और डिजिट्स भी क्या होती है 0 to 9, तो इसमें नंबर होते हैं, 0 to 9 तो इसमें नंबर होते हैं। और आगे जो 10 से आपके बाकी के नंबर होते हैं वो नंबर भी नहीं होते, वो तो A to F आपके अल्फाबेट होते हैं, A to F आपके अल्फाबेट होते हैं। इनको कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। नहीं, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, किसकी मदद से, इस पूरी की पूरी टेबल की मदद से। बस अब ये टेबल कैसे बनेगी मैम, ये तो उससे ही बड़ी टेबल है, देखो कितनी बड़ी टेबल है। कुछ भी चाहे कितनी भी बड़ी टेबल हो, हमको कोई मतलब नहीं है, हमारा चुटकियों का खेल होने वाला है अभी। कैसे, वहां पे क्या किया था हमने, 8 का बेस जो था, सॉरी ऑक्टल का बेस 8 था, तो उसको हमने 2 से डिवाइड करा था और टेबल बनाई थी। यहाँ पे हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है, 16 होता है, तो बस 16 से डिवाइड कर लो, उसमें क्या फर्क पड़ता है।
16 से डिवाइड कर लो, 16 को डिवाइड करो किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। अब मैम 2 से क्यों कर रहे हो, 5 से कर लो। बेटा बेस तो जो बाइनरी है उसका बेस तो 2 होता है ना, तो 2 से तो डिवाइड करेंगे, 5 से कैसे कर लेंगे, ठीक है। तो 16 को 2 से डिवाइड कर लो, 2 8 जा 16 होता है, आया कितना, 8 आया। अब यहाँ पे 8 बार 0 और 8 बार 1 आएगा, ठीक है। वहां पे 4 आया था, हमने 8 को 2 से डिवाइड करा था तो 4 आया था, तो हमने 4 बार 0 4 बार 1 लगाया था। यहाँ पे 16 को डिवाइड करा 2 से तो 8 आया है, 8। अब यहाँ पे 8 बार 0 आएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, और फिर 8 बार आपके 1 आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 F तक, ठीक है। यहाँ पे डिजिट होती है 9 तक। फिर A to F इसके अंदर क्या होते हैं, अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है। तो जो आपके 8 आ गया, तो 8 में क्या किया, 0 लिख लिया 8 बार, फिर 1 लिख लिया 8 बार, ठीक है। अब अगेन इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, तो फिर वही सेम 4 बार 0 लिख दिया हमने, फिर 4 बार 1 लिख दिया हमने, ठीक है। फिर वापस से 4 बार 0 का पैटर्न बना दो, 4 बार 0 का पैटर्न बन गया, फिर से 4 बार 1 का पैटर्न बन गया यहाँ तक, ठीक है। अब मैम यहीं तक ही क्यों करा, क्योंकि हेक्साडेसिमल है, बेस कितना है 16 है, तो 0 to 9 तो इसमें डिजिट हो गए, A to F इसके अंदर क्या हो गए, अल्फाबेट हो गए। अब F के बाद में G H I J हमको जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ ये ही हमारी लाइन है, इससे नीचे हमको जाना ही नहीं है। इससे नीचे अगर हमको जाना होता तो हम फिर से 4 बार 0 लिखते, 4 बार 1 लिखते, फिर 4 बार 0 लिखते, 4 बार 1 लिखते, लेकिन क्यों, हमको जाना ही नहीं है, हमको सिर्फ F तक ही रुकना है, क्योंकि इसका बेस ही 16 होता है, F तक तो ये लास्ट खत्म हो जाता है, उसके बाद में इससे आगे हमको जाना ही नहीं है, ठीक है। तो ये हमने 4 4 का देख लिया। अब अगेन 4 को 2 से डिवाइड करो, तो 2 2 जा 4, यानी कि अब फिर 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 लिखते जाओ। फिर अगेन 2 को 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। जब तक पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो जाता तब तक डिवाइड करते रहो, 0 1 लगाते जाओ, ठीक है। 4 बच रहा है तो 4 बार 0 4 बार 1 लगा दिया, 2 बच रहा है तो 2 बार 0 2 बार 1 लगा दिया। अब 1 बच रहा है तो 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1 1 बार 0 1 बार 1, बस इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना है। मेरे को तो पूरी की पूरी टेबल रट चुकी है, देख लो आप लोग भी। मैंने बोला ना, सिर्फ 2 क्वेश्चन लगाओगे और टेबल ऐसे ऐसे रट जाएगी आपकी जबान पे, ठीक है। पूरी की पूरी टेबल बन गई। अब क्या करना है, सेम वही जैसे ऑक्टल को टू बाइनरी टू ऑक्टल किया था ना टेबल में देख के, सेम वैसा का वैसा ही करना है यहाँ पे, ठीक है। बस यहाँ पे छोटा सा ध्यान रखना है, A E F जो है ये किस डिजिट पे आ रहे हैं, बस आपको उतना ध्यान रखना है, ठीक है। अब चलो देख लेते हैं। हेक्साडेसिमल में आपको नंबर दिया हुआ है AEF 8, ये आपका हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है, आपको बाइनरी में जाना है। अभी मैंने बताया था कि अगर बाइनरी तो हमको ऑक्टल या हेक्सा में जाना होता है तो हम पीछे से पेयर बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे हमको क्या जाना है, हेक्सा से बाइनरी जाना है, तो कोई पेयर बनाने की जरूरत ही नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे डायरेक्ट देखो 8 का नंबर कितना हो रहा है, 8 का नंबर है यहाँ पे 1 और 000, तो ठीक है भाई 8 का नंबर लिख लो 1 000 लिख लो 1 2 और ये 3, ठीक है। फिर F का नंबर कितना है, अब F पे देख लेते हैं हम। F का नंबर है 1 1 1 1, यानी कि 4 बार 1 है, तो क्या हो गया उसमें 4 बार 1 लिख लेते हैं, 1 2 3 4, ठीक है मैं 4 बार 1 लिख लिया। फिर E है, E का क्या नंबर है वो देख लो, E का है 1 1 1 0, 1 1 और 0 है, ठीक है भाई 1 1 लिख लो 1 1 1 और 0 लिख लो, ठीक है। फिर A है, A का कितना है, A का है 1 0 1 0, ठीक है भाई यहाँ पे लिख लो 1 0 और ये लिख लो 1 0, बस 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 और फिर लास्ट में 000। ये आपका पूरा का पूरा आंसर आ गया, यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा आपका ये बाइनरी के अंदर आपका आंसर आ गया। इतना बड़ा आंसर था ये, हमने चुटकियों के अंदर कर दिया इसको। बाकी बच्चे लगे हुए हैं इसको डिवाइड करने में, मल्टीप्लाई करने में, अभी तक तो उनका सोल्यूशन ही नहीं आया है। अभी तक तो वो क्वेश्चन को पहले समझेंगे कि अच्छा ये हेक्साडेसिमल है, अच्छा मेरे को इसको मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है। जब तक तो तुमने चुटकियों के अंदर इसका आंसर भी निकाल दिया है। देख लो इतना इजी क्वेश्चन है ये और इतना इजी मेथड है इसका, ठीक है। अगला क्या करना है, ये तो हमने हेक्सा टू बाइनरी में कन्वर्ट करा, अब अगला है आपको बाइनरी टू हेक्सा में कन्वर्ट करना है। तो भाई बाइनरी दिया हुआ है तो मैम ने बोला था भाई जहां भी बाइनरी टू हेक्सा में हो या फिर बाइनरी टू ऑक्टल में हो, क्या करना है, पीछे से पेयर बनाते हुए चलना है। ऑक्टल में कितने की पेयर बनाई थी, 3 की पेयर बनाई थी। क्यों बनाई थी, क्योंकि 8 ऑक्टल का बेस होता है और 8 लिखो या फिर 2 की पावर 3 लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बात एक ही है। यहाँ पे 16 है बेस, तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 2 की पावर 4 हो जाएगी। अब क्योंकि 2 की पावर 4 है तो पीछे से ग्रुप कितने के बनेंगे, 4 के बनेंगे, तो 4 के ग्रुप बना लो। इसमें क्या है, ये बन गए आपके 4 के ग्रुप और ये बन गए आपके, अरे ये तो आगे 2 ही नंबर रह गए, बाकी के नंबर तो कोई बात नहीं 0 लगा दो, इसमें क्या फर्क पड़ता है। किसी भी नंबर के आगे 0 लगाओगे तो कोई वैल्यू ही नहीं होती है उसकी, इनकी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो आगे 0 लगा दो, ठीक है। पीछे से 4 के ग्रुप बनाए, आगे अगर नंबर कम रह जाते हैं तो 2 0 अपने है ना तरफ से लगा दो, उसमें क्या हो गया।
जीरो लगाने के कौन से पैसे लग रहे हैं, लगा लो जीरो। ठीक है, अब बस अपना आंसर सॉल्व कर लो। देख लो लास्ट में 1010, ठीक है, 1010 का पहला पेयर है ना हमारा। अब ये देख लो ये किसका पेयर है, 1010 1010 ए का पेयर है। 1010 देख लो आप टेबल के अंदर ए का पेयर है। ठीक है भाई, यहाँ पे लिख दिया ए हमने। ठीक है, फिर आगे है 0001 0001 किसका पेयर है, 0001 आपका 1 का पेयर है। 1A इसका आंसर हो गया। इतना सिंपल है, 1A हमने हेक्साडेसिमल में इसका आंसर भी निकाल दिया। बाकी बच्चे क्वेश्चन को पढ़ने में ही रह गए अभी तक। देख लो इतना सिंपल क्वेश्चन था ये। ठीक है, अब आ जाते हैं हम पॉइंट वाले के अंदर। अब इन पॉइंट वालों को कैसे सॉल्व करना है, जैसे हमने ऑक्टल में सॉल्व किया वैसे यहाँ पे सॉल्व करेंगे। हेक्साडेसिमल में दिया हुआ है हमको बाइनरी के अंदर जाना है, तो हमको ग्रुपिंग तो करनी ही नहीं है। ठीक है, ठीक है भाई, जो नंबर दिया हुआ है उसका देखो क्या पेयर बन रहा है। पहले दिया हुआ है हमको AFDC दिया हुआ है, तो A का क्या पेयर बन रहा है, A का दिया हुआ है 1010, तो ठीक है 1010 लिख लो, 10 और 10। ठीक है भाई, फिर क्या लगा हुआ है, पॉइंट लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है ना, तो यहाँ पे पॉइंट लगा लिया, हमने भी लगा लिया। ठीक है, फिर आपका F लिखा हुआ है, तो F की क्या पेयर है, 1111, 4 बार 1 है, ये देख लो आप खुद ही, 4 बार 1 है तो 1111 लिख दो, 1111। ठीक है, फिर D का क्या पेयर है, D का है 1101। ठीक है भाई, 1101 D का पेयर है। ठीक है, फिर C दिया हुआ है, C का क्या नंबर है, 1100। ठीक है भाई, 1100 इसका दिया हुआ है। ठीक है, ये हमने बना लिया। ये पूरा का पूरा आपका आंसर आ गया। हेक्साडेसिमल पॉइंट वाला हमने बाइनरी के अंदर कन्वर्ट करके भी दिखा दिया चुटकियों का अंदर। चुटकियों का खेल बन गया अब तो ये, अब तो आ गया होगा समझ में, अब तो टेबल भी याद हो गई होगी धीरे धीरे क्लास के अंदर ही। ठीक है, अब ये है आपका, यहाँ पे हमने क्या किया था, हेक्सा से बाइनरी के अंदर कन्वर्ट किया था। यहाँ पे आपको बाइनरी से हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना है। फिर से वही बात भाई, बाइनरी से हेक्साडेसिमल में जाएंगे तो क्या करते हैं, ग्रुपिंग करते हैं। ठीक है, 4 के ग्रुप बना लो। 4 के क्या ग्रुप बनाते हैं वो मैंने अभी आपको बता दिया। 16 है बेस, तो 16 लिखो या फिर 2 की पावर 4 लिखो, एक ही बात है। ठीक है, 4 के ग्रुप बना लो, 1 2 3 4। ठीक है, फिर 1 2 3, यहाँ पे भी 3 ही है तो आगे 0 लगा दो। कौन से पैसे लग रहे हैं हमारे, लगा दिए हमने 0। अब बस डिजिट देख लो, किसके डिजिट पे क्या नंबर आ रहा है, 1110 किसके ऊपर आ रहा है, 1110 आपका 6E का नंबर है। किसका है, E का है, तो E लिख लो यहाँ पे। ठीक है, 0111 किसका नंबर है, 0111 आपका 7 का नंबर है, तो ठीक है 7 लिख लो। ये 7E आपका आंसर हो गया। ठीक है, 7E आपका आंसर हो गया। बस ये आपका आंसर निकल के आ गया। इतना सिंपल क्वेश्चन था ये, इतना सिंपल। हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा, ऑक्टल टू बाइनरी, बाइनरी टू ऑक्टल। इतना सिंपल कंसेप्ट है ये, जिससे बच्चे डरते हैं। बताओ, इतना सिंपली मैंने आपको सब कुछ समझा दिया है सिर्फ इस टेबल की मदद से। ठीक है, ये पूरी की पूरी बस आपको टेबल पता होनी चाहिए कि टेबल कैसे बन रही है। टेबल कैसे बनेगी एक बार फिर से बता देती हूँ। ऑक्टल के अंदर बेस होता है 8, उसको आपको सिर्फ 2 से डिवाइड करते हुए जाना है। जब तक ये पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो जाता है तब तक 2 से डिवाइड करोगे, जितना बचेगा उतने 0 लगाओ, उतने 1 लगाओ। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर जो बच रहा है उतने 0 लगाओ, उतने 1 लगाओ। फिर 2 से डिवाइड करो, फिर जितना बच रहा है उतने 0 लगाओ, उतने 1 लगाओ। बस इतना सा करना है। सेम यही की यही टेबल बनानी है हमको हेक्सा के अंदर। बस हेक्सा में बेस कितना होता है, 16 होता है, तो 16 को 2 से डिवाइड कर लो। 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बाइनरी का बेस 2 होता है इसलिए। फिर 16 को 2 से डिवाइड कर लो, जो बच रहा है उतने 0 उतने 1। फिर 2 से डिवाइड कर लो, फिर जो बच रहे हैं उतने 0 उतने 1। बस ऐसे करते जाओ 16 तक। आपके 16 कहाँ तक होते हैं, F तक खत्म हो जाते हैं, तो F तक बस लाइन बना लो। इससे नीचे हमको जाना ही नहीं है, यहाँ तक पूरी टेबल बना लो। और फिर चाहे पॉइंट के अंदर हो, चाहे नॉन पॉइंट हो, चाहे आपका हेक्साडेसिमल हो, चाहे ऑक्टल हो, कुछ भी हो, फिर तो बस हम चुटकियां बजाएंगे और आंसर हमारे सट निकल के सामने आ जाएंगे। ठीक है, इतना सिंपल कंसेप्ट था जिससे बच्चे डरते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मैंने बता दिया है। अब दोबारा से इस वीडियो को देखना, एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करना। टेबल आपके सामने बनी हुई है, वीडियो को चलाना, टेबल को देखना, टेबल को पहले खुद बनाने की कोशिश करना। ठीक है, एक बार हो सकता है गड़बड़ हो जाए, 2 बार बना लेना, 4 बार बना लेना, कौन से पैसे लग रहे हैं। ठीक है, तो टेबल को पहले खुद से बनाना। 2 बार टेबल बनाओगे, तीसरी बार बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद हो जाएगी दिमाग के अंदर। ठीक है, तो ऑक्टल की और हेक्सा की टेबल बनाना। और फिर जो भी मैंने आपको क्वेश्चन यहाँ पे समझाए हैं ना, बाइनरी टू ऑक्टल, ऑक्टल टू बाइनरी, और फिर पॉइंट और बिन है ना, ये पॉइंट डेसिमल वाले, फिर वैसे ही मैंने आपको समझाए हैं हेक्सा टू बाइनरी, बाइनरी टू हेक्सा। ठीक है, डेसिमल वाले, वो सब आप खुद सॉल्व करके देखना इस टेबल की हेल्प से। इजीली आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, और यही टेक्निक आपको एग्जाम के अंदर लगानी है।
अब चाहे कैसे भी क्वेश्चन आ जाए आपके हेक्सा और ऑक्टल को लेकर, आप बिल्कुल भी नहीं घबराओगे, इस टेबल से उनको चुटकियों के अंदर सॉल्व कर जाओगे। ठीक है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, आपको पूरा ऑक्टल का हेक्साडेसिमल का जो कंसेप्ट है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया है, एक बार फिर से क्लास को देख लेना। हो सकता है आप पहली बार कर रहे हो तो आपको ना आए समझ में, थोड़ा सा कंफ्यूजन लगे, लेकिन 2 बार देखोगे ना तो आ जाएगा। इतना डिफिकल्ट नहीं है ये। जो हमने किया था फर्स्ट पार्ट के अंदर डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, उससे तो मेरे को ईजी लगा है ये वाला। ठीक है, बस टेबल का ध्यान रखना है। टेबल 2 बार बनाओगे, तीसरी बार आपको याद ही हो जाएगी। ठीक है, तो बस एक बार 2 बार और देख लेना, क्वेश्चन को थोड़ा सॉल्व कर लेना, तो आपसे इजीली क्वेश्चंस बन जाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर कर देना। मेरे को कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आया या फिर नहीं समझ में आया। कहीं किसी क्वेश्चन में आपको दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी उसका जवाब देने की। ठीक है, और आपको अगर कोई भी सजेशन देना है, कोई भी क्वेरी है आपकी कि मैम इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना दो, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगी। आप मेरे को सजेस्ट कर देना कमेंट बॉक्स के अंदर। ठीक है, थैंक यू।